स्टूडेंट्स, जो सेकंड हमने रूल स्टूडेंट इसमें पढ़ा था, ये वाला, यस, मीन्स वी कैन यूज द before a singular noun when it stands for the whole class. Before singular noun when it stands for the whole class. होल क्लास के लिए दो हम स्टूडेंट यूज करते हैं, या तो एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं या तो नाउन का यूज़ करते हैं। जब भी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो हम भी क्लास ऑफ पीपल की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, ये देखें, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द डॉग इज अ faithful animal, the rose is the sweetest of all flower, the tiger is man eating animal, the horse is man's best friend, dear student, the camel is the ship of desert. तो यहां पर हमने यूनियन द का यूज किया हुआ है। सब ने जो भी एग्जांपल हमने यहाँ पर ये सारे लिखे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमने होल क्लास को इंडिकेट किया। जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो ये होल क्लास को इंडिकेट करेगा। तो इसका ये ब्लैंक कभी भी आ जाए तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये सिंगुलर है, तो इसमें जो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में, एनडी टेस्ट में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। आर एन का देख लें या द का, ये होल क्लास का देख लें। अगर आप पीएमडीसी के और ये पास पेपर्स को देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सही है स्टूडेंट, ओके। तो ये होल क्लास को इंडिकेट करता है। अगर यून भी ऐसा ब्लैंक आ जाए, डैश काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यू वुड यूज हियर द का यूज करेंगे, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस? यहाँ पर एक काउ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये प्लूरल की बात हो रही है। मीन्स इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो ये है, और काउज आर useful animals, the dogs are faithful animals। तो इसकी जो मीनिंग होगी वो प्लूरल हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसकी जो मीनिंग है वो प्लूरल मीनिंग है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम द को कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज अ नाउन। तो नाउन को कैसे हम पर्टिकुलराइज कर सकते हैं, इसके भी रूल्स पढ़ते हैं। एक तो हमने ऐसा पढ़ा कि भाई जब भी किसी भी नाउन को आप कमेंट करते हैं तो वो नाउन यून भी पर्टिकुलराइज हो जाता है, उसके साथ हम यून भी द का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। लेट्स सी स्टूडेंट्स, इससे आगे देखें नेक्स्ट रूल। ये तो रूल आपने इसमें भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। होल क्लास के लिए एक और भी मेथड है, ये देखें, एडजेक्टिव। ये मैंने आपको बताया भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये आर्टिकल पर भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। व्हेन एडजेक्टिव्स are used as noun to indicate, आगे इसको लिख लें, to indicate a class of people, indicate a class of people। तो people के क्लॉस को इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज करते हैं। एक तो आपने ये पढ़ना है, और इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो भी प्लूरल लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो होल क्लास दो इन भी हमने रूल्स पढ़े होल क्लास के। एक तो हम नाउन से इन भी होल क्लास को इंडिकेट करते हैं, एक एडजेक्टिव से। अभी एडजेक्टिव में आ जाएं स्टूडेंट, ये देखें,
हम जैसे लिखते हैं द इंग्लिश है, एक तो हम नेशनलिटी पर आते हैं, द इंग्लिश है, द फ्रेंच है, द स्पेनिश है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने भी ये देखें इसमें द का यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरीके से द पुअर कहते हैं, द रिच है, द इंजर्ड, द एम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड, द वाइज, ये देखें द वाइज है, द फुलिश है, द यंग है, द ओल्ड है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो आपके ब्लैंक आ सकते हैं, या तो वर्ब पर आ सकता है या आर्टिकल पर आ सकता है, दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर ये देखें द यंग डैश मोर ओफन, या ओफन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा लें, ओफन more enthusiastic than the old। तो यहां पर वर्ब कौन सा आ सकता है? यहां पर ये सिंगुलर वर्ब आएगा, इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे? हाँ, आर का यूज करेंगे, सही, बिल्कुल आर का यूज करेंगे। ओके, एक तो इसमें जो वर्ब होगा, एक तो ये तो आपका ये अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, द प्लस एडजेक्टिव हो, इट इंडिकेट टू द होल क्लास, तो ये वर्ब आपका यून बी ब्लैंक में हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया अगर इस टाइप से हम लिखें। या इसको अगर यून बी इसके ब्लैंक को लिखें, ऐसे हम अगर लिखते हैं, ये देखें डैश यंग आर, ये देखें इसको ये स्मॉल में लिख लें, आर ओफन मोर एंथुजियास्टिक, देन द डैश ओल्ड लिख लें। तो ये यहाँ पर ये आपको यहाँ से पता चलेगा, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास ऑफ पीपल। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई आप एक क्लास ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये द होना चाहिए। सही है स्टूडेंट? ओके, अच्छा, कंपैरिजन में आपने एक पैरेलल स्ट्रक्चर के भी रूल को पढ़ा है। तो देन जो है ना, ये पैरेलल स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, तो दोनों साइड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये द यंग है, तो ये द ओल्ड हमने लिख लिया। तो ये क्वेश्चन या तो ये इस भी आर्टिकल पर आ सकता है या ये वर्ब पर आ सकता है। अच्छा, इसकी अगर भी आप मीनिंग की बात करें, इस सेंटेंस की मीनिंग की बात करें, तो ये जो इस सेंटेंस की जो मीनिंग होगी स्टूडेंट, वो ये होगी यंग पीपल। तो अभी इसमें द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये सेम रहेगा। और ये यहाँ पर आप लिखेंगे देन ओल्ड पीपल। तो ऊपर हमने लिखा कि भाई स्टूडेंट्स, अगर इसको अगेन हम भी यहाँ से पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है? When adjectives are used as a noun to indicate a class of people, to indicate a class of people without noun, ये इसमें ब्रैकेट में लिख लें without noun, यहाँ पर ये आपने लगा लिया without noun। विदाउट नाउन, ये इसकी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर ये नाउन का आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये आर्टिकल की ओमिशन होगी, मीन्स द का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाए इस पॉइंट पर कि भाई ये जो भी एडजेक्टिव्स हमने लिखे हैं यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं होल क्लास को। तो होल क्लास को जब भी इंडिकेट करेंगे तो उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे और एडजेक्टिव के साथ द का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फाइन, आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, the plus adjective to indicate to the whole class. The English are, ये देखें, are known for being polite। तो यहाँ पर ये द इंग्लिश, यहाँ पर ये हम अ क्लास ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि भाई ही कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश तो द इंग्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हम भी अ क्लास ऑफ पीपल, पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम भी अ पर्सन की बात करेंगे तो उसके साथ द का यूज़ करेंगे। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। तो ये द पुअर मीन्स हियर यू आर टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल। फाइन,
तो इस सेंटेंस में आप ये देखें, ये यहाँ पर ये जो द का ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक यहाँ पर ये आ जाता है, पुअर आर लिखा है, तो वहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे। सही। अच्छा स्टूडेंट, इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग को देख लें। तो इसकी मीनिंग एक नहीं है, एक पुअर की बात हो रही है, या पुअर पीपल, होल क्लास की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप कहेंगे कि भाई पुअर पीपल आर ऑलवेज विद अस। सही है स्टूडेंट्स? ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर आप नाउन के साथ कन्वर्ट करें, ये देखें, द वाइज नेवर लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन हम कहते हैं किसी को इंफीरियर कंसीडर करना। द वाइज नेवर लुक डाउन अपॉन द फुलिश। इस सेंटेंस को और के साथ लिख सकते हैं, हाउ। नेक्स्ट स्टूडेंट, द पैटर्न टू यूज दिस वन। यस, तो आप इस सेंटेंस को ऐसा लिख सकते हैं, वाइज पीपल, वाइज मैन नेवर लुक डाउन अपॉन फुलिश मैन। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्लियर है अभी जी? अगर मैं कहूं, ये देखें, द फ्रेंच लव गुड फूड, तो इस सेंटेंस की मीनिंग होगी फ्रेंच पीपल लव गुड फूड। सही है स्टूडेंट्स? गॉट दिस वन? यस। ओके, फिजिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड। सर यहाँ पर तो यूज़ नहीं होगा। नहीं, फिजिक्स के साथ ये आप आते हैं, ओमिशन पर आते हैं, भूमि ओमिशन के रूल पढ़ते हैं, कहाँ पर द का यूज़ नहीं होता, सब्जेक्ट के साथ द का यूज़ नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं इस पॉइंट पर। जी स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस पेज। सही। अभी हम स्टूडेंट रूल नंबर 5 को ये भी पढ़े थे। एक तो हमने ये भी द को पढ़ा कि भाई व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज। अच्छा, 4th को पढ़ेंगे। और एक हमने पढ़ा कि भाई हम भी होल क्लास के लिए, और एक होल क्लास के लिए द प्लस एडजेक्टिव। ओके, अभी आते हैं कि भाई जो इसके अलावा और भी कॉमन इसके यूजेस कौन से हैं। इसके और कॉमन यूजेस है ये हैं कि भाई सुपरलेटिव के साथ आप द का यूज़ करते हैं। मुझे ये बताएं, कंपेरेटिव के साथ द का यूज़ हो सकता है? कैन वी यूज द बिफोर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव? ये सुनाएं। यस स्टूडेंट्स, टेल मी, कैन वी यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव? कैन वी यूज? यस, ओके फाइन, यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। तो ये अभी रूल लिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, ये अभी नंबर 4 हमने लिखा है स्टूडेंट्स, बिफोर। एक तो सिंपल सा याद करें, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये तो इजी हो गया ना, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये इजी है। सुपरलेटिव के साथ द का यूज होता है। कंपैरेटिव में अभी इसमें जो प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिव का है। कंपैरेटिव में कैसे यूज करेंगे? जो इसके साथ हम यहां पर लिखते हैं, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। If the comparison is exactly between two or of the two, अभी इस पॉइंट को पढ़ना है कैसे, हाउ। ठीक है, एक तो सुपरलेटिव पर आप तो द का यूज कर सकते हैं। ये देखें, हमने यहां पर लिखा कि भाई द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। तो ये डार्केस्ट सुपरलेटिव है, तो यहां पर ये हमने द का यूज किया। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, तो यहां पर ये द मोस्ट का हमने यूज कर लिया। यहां पर ये देखें, द मोस्ट
सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के साथ द का यूज होता है। ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स। सुपरलेटिव के साथ कि भाई अगर मैं कहूं कि भाई कंप्यूटर इज द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ दिस एज, तो इसके साथ हमने द का यूज कर लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसको यून भी कंपैरेटिव के साथ कन्वर्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या इन द क्लास, जो भी लगा लें। अभी क्लेवरेस्ट की या ही इज द बेस्ट इन द क्लास, ये भी सही है मनीत, ओके फाइन। अभी हमने क्या लिखा हुआ है, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इफ, यहाँ पर कंडीशन है, इफ मीन्स ये कंडीशन है, इफ द कंपैरिजन इज एग्जैक्टली बिटवीन टू और ऑफ द टू। किसी भी सेंटेंस में एक तो ये सुन लें कि भाई ये कहीं भी ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये ऑफ द टू की स्ट्रक्चर होती है, मीन्स इसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपने ये देखें कि भाई कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी द का यूज़ नहीं होता। सही, इस सेंटेंस को अगर हम इस फॉर्मेट में लें, ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल या ही इज़ क्लेवरेस्ट इन द क्लास, ओके, तो अगर इस सेंटेंस को हम यहाँ से ऐसे लिखें कि भाई ही इज़ डैश क्लेवरर ऑफ द टू, तो यहां पर ये क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। क्या यहां पर ये द का यूज करेंगे स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, क्या हम यहां पे द का यूज करेंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल यहां पर ये करेंगे। अच्छा, ये रटा ना लगाएंगे भाई, ऑफ द टू जो है ना लास्ट में होगा। हाँ, ऑफ द टू के साथ या ये एडजेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास ये ऑप्शन ऐसे लिखा हो ऑफ द टू के लिए, और ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा हो, एक हो भाई क्लेवर का ऑप्शन, एक हो यून भी क्लेवरर का ऑप्शन, ठीक है, एक क्लेवरेस्ट का ऑप्शन हो, और यून भी द क्लेवरर भी हो, द क्लेवरर भी हो और द क्लेवरेस्ट भी हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखें, इसमें द क्लेवरर होगा, द क्लेवरर होगा। कंपैरेटिव डिग्री होगी ऑफ द टू, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कैन बी एग्जैक्टली बिटवीन टू, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली बिटवीन टू, कंपैरिजन एग्जैक्टली बिटवीन टू है। अच्छा स्टूडेंट, इस सेंटेंस को आप ऐसा भी रीराइट कर सकते हैं, ऑफ द टू को आप पहले सेंटेंस में ले सकते हैं, मीन्स आप इस सेंटेंस को ऐसा बना सकते हैं, ऑफ द टू ही इज़ द क्लेवरर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इशू नहीं है कि भाई आप ऑफ द टू को यून बी या लास्ट में लिख लें, आप इसको यून बी स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन पुट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में भी आप इसको ले सकते हैं। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये देखें कि भाई हम कह रहे हैं फिजिक्स इज ईजियर ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। जी स्टूडेंट, तो हमने कहाँ पर इसमें मिस्टेक की हुई है? यस स्टूडेंट, कहाँ पर ये भी इनकरेक्ट स्ट्रक्चर हमने लिखी हुई है, तो इसको आप करेक्ट कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई फिजिक्स इज ईजियर ऑफ द टू यून सब्जेक्ट्स, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? हाँ एग्जैक्टली, आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई द ईजियर, यू वुड यूज हियर द ईजियर, आप यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट इस सेम सेंटेंस को, आप इस सेंटेंस को ऐसा लिखेंगे, ये इनकरेक्ट है, तो ये तो एक द ईजियर होगा, और ये जो ऑफ द टू सब्जेक्ट्स है ये आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये याद रखें द का यूज़ होता है, पर कंडीशन ये है कि भाई जो कंपैरिजन है वो एग्जैक्टली बिटवीन टू होनी चाहिए। सही है स्टूडेंट्स, ओके। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में भी आपने एडजेक्टिव का सिंपल सा टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को भी पढ़ते हैं और उसमें डिफरेंट एरर्स को भी पढ़ते हैं। सही है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 6 पॉइंट पर आते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की एक और भी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव। ये स्ट्रक्चर को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। नंबर 6 पॉइंट, अच्छा भाई, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं नंबर 6, नंबर 6 ये है कि भाई एज एन एडवर्ब
विद कंपैरेटिव। अभी ये क्या है, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव। एक स्टूडेंट, ये पैरेलल स्ट्रक्चर बनती है, द प्लस कंपैरेटिव, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये देखें, याद रखें, इसमें ब्लैंक आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, डू रिमेंबर। द प्लस कंपैरेटिव वहाँ लगाते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम ये भी द प्लस कंपैरेटिव की एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके एग्जांपल बनाते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, तो अगर हम ये भी यहाँ पर कहते हैं द हायर यू गो, ये देखें हायर मैंने कंपैरेटिव लगा लिया। फिर अच्छा, ये कामा के बाद ये नेक्स्ट जो पॉइंट है आप कैपिटलाइज नहीं करते, क्योंकि आपने ये पंक्चुएशन के सारे रूल्स पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये आफ्टर कामा वी विल नॉट बी कैपिटलाइज, आफ्टर कामा कैपिटलाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। सही है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है अभी। ओके, अभी एक और भी यहाँ पर ये देखें, the sooner you leave the earlier you reach। ठीक है स्टूडेंट, the more you get the more you want। सही है स्टूडेंट, तो दोनों साइड। अच्छा, इसका ब्लैंक कैसे आ सकता है एनडी टेस्ट में, इसका किसी टेस्ट में या एनडी टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर ये देखें, अगर भी हम ऐसा एग्जांपल बना रहे हैं, यस ये देखें, द स्मॉलर द रूम, यहाँ मैंने लिखा डैश फर्नीचर इट नीड्स। तो यहां पर ये हम लगा रहे हैं स्टूडेंट्स द लेस लीस्ट, द लीस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या यूज करेंगे? अच्छा, एक में लिटिल लगा लें भले, द लेस, द लिटिल, लीस्ट या द लीस्ट। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? देखें इसमें क्या यूज करेंगे जी स्टूडेंट्स, क्या यूज करेंगे इसमें? द लेस का यूज करेंगे, लीस्ट सुपरलेटिव नहीं लगाएंगे भूमि। लिटिल की कंपैरेटिव जो है ना, ये देखें लेस है, सुपरलेटिव लीस्ट है, LEAST लीस्ट। ये देखें लिटिल, लेस और लीस्ट, तो कंपैरेटिव आपकी ये बन गई। जैसे है फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ये तो सुपरलेटिव आनी चाहिए ना, एक सिंपल सिंपल चीज़ है। यस, ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने। तो ये आपका यहाँ से ये ब्लैंक हो सकता है, ये याद रखें, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप का, द लेस। सही है स्टूडेंट्स। ओके, द लीस्ट नहीं करेंगे, ये सुपरलेटिव है, ये सुपरलेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये अभी क्लियर है कंसेप्ट। ओके, हाँ, नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, कि भाई हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन हैं। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, प्रिजन है, हॉस्पिटल है, ये सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट को ये रटा लगा होता है कि भाई अगर भी जो यूनिक थिंग होगी, जैसे द सन है, द मून है, मीन्स इसके साथ द यूज़ करते हैं और इसके साथ भी इतने इसके अदर उन्हों को यूजेस नहीं आते। ठीक है स्टूडेंट, ये आगे हम भी प्रॉपर भी ओमिशन ऑफ द में ये पढ़ेंगे, तो इसकी ओमिशन जो है ना प्रॉपर नाउन से ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ कि भाई नेम ऑफ पर्सन भजनदास कहूँ कि भाई, तो द भजनदास में नहीं कर सकता। तो नेम ऑफ पर्सन्स आ गए, सिटीज़ आ गए, कंट्रीज़ आ गए, कॉन्टिनेंट्स आ गए, सब्जेक्ट्स के नेम्स आ गए, तो उसके साथ द का यूज़ नहीं होता।
ठीक है। तो इतना इन भी जैसे आप इन भी जल्दी से वो एक रट्टा लगा सकते हैं कि भाई जो यूनिक है नेचर के साथ उसके साथ द होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी आते हैं उस सेम पॉइंट पर। तो हमने जैसे हमने किया कि भाई जो भी किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करेंगे तो उसके साथ द यूज़ करेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई ही इज़ द स्टूडेंट हु हैज़ गॉटन द स्कॉलरशिप, द स्टूडेंट हमने पर्टिकुलराइज किया था, ओके। तो अगर ही इज़ अ स्टूडेंट कहेंगे तो उसमें आप पर्टिकुलराइज नहीं करेंगे, सही स्टूडेंट। तो आते हैं इस पॉइंट पर स्टूडेंट, इस पॉइंट पर कि भाई कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने द का कैसे यूज़ करेंगे, एज एन एडवर्ब के साथ जो कंपैरेटिव होती है उसके साथ द का कैसे यूज़ करेंगे। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सारे कॉमन नाउन हैं। इसी पॉइंट पर आते हैं। यस स्टूडेंट, बिफोर नेम्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, prison, this one before can be school, college, university, temple, church, prison, hospital. When these places are, there is a condition. When these places are visited for special purpose, अभी मैंने स्पेशल पर्पस का यहाँ पे ये लिख लिया कि भाई स्पेशल पर्पस पर ये अगर ये प्लेसेस आ जाएं, बिफोर प्लेसेस, ये देखें बिफोर प्लेसेस लाइक, यहाँ पर नेम्स नहीं लिखे, बिफोर प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल। तो यहां पर ये सारे नाउन आप देखिए तो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे नाउन क्या हैं स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन है। यहां कॉमन नाउन के साथ द का कैसे यूज हो सकता है, जब इसको हम इंडिया विजिट करें एज अ सेकेंडरी पर्पस। तो विजिट मीन्स गो, वेंट या विजिटेड आप जरूर लगाएंगे, ओके। अच्छा, सेकेंडरी पर्पस कैसे, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें तो ये सारे भी प्लेसेस कहाँ स्टडी के लिए हम जाते हैं। अगर स्टडी के लिए प्लान ना हो, जैसे भी कोई और मकसद हो जाने का, प्रिंसिपल से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, तो आप उसमें भी द का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से प्रिजन है, हॉस्पिटल है, चर्च है, टेम्पल है, तो उसमें अगर भी सेकेंडरी पर्पस हो विजिट करने के लिए तो उसमें आप भी द का यूज़ करेंगे। सही है स्टूडेंट, ओके। तो अभी इसके एग्जांपल बनाते हैं। मुझे ये बताएं इसमें कोई प्राइमरी फंक्शन हो रहा है, प्राइमरी पर्पस हो रहा है विजिट करने का, या सेकेंडरी पर्पस हो रहा है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ओके। तो यहां पर ये देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है कि भाई इन इंग्लैंड चिल्ड्रेन go to dash school at the age of 5, at the age of 5। क्या लगाएंगे इसके साथ, go to school लगाएंगे या go to the school लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, ओमिशन होगी या इस सेंटेंस में द का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं। गो टू स्कूल होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, गो टू स्कूल होगा। लिसन, प्राइमरी पर्पस है यहां पर, ये स्टूडेंट ये चिल्ड्रेन की पढ़ने की बात हो रही है, तो यहां पर ये द का यूज नहीं करेंगे, यहां पर ये ओमिशन होगी। अभी इस सेंटेंस को मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, माई फादर वेंट टू डैश स्कूल टू सी प्रिंसिपल। माई फादर वेंट टू डैश स्कूल टू सी प्रिंसिपल, द का यूज होगा। एग्जैक्टली यहां पर द का यूज होगा, क्योंकि यहां पर हम भी जो पर्पस है विजिट करने का वो सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी पर्पस है, यहां पर ये सेकेंडरी पर्पस है। क्लियर है? अभी अभी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। शी वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू सी हर फ्रेंड्स, टू सी हर फ्रेंड। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शी हैज बीन इन डैश हॉस्पिटल
for 2 months. ठीक है स्टूडेंट, या कहते हैं कि भाई द फायर ब्रिगेड